हाँ, और जनाब सबके साथ वाक़या शेयर कर रही थी कि हम लोग उम्रे पे किस तरह से गए थे। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब मेरी बेटी तकरीबन 7 साल की थी। तो छोटी थी वो, इतनी समझ नहीं थी, मगर फिर भी हमने उसको समझा दिया था कि किस किस तरह से क्या होता है, उम्रा करने जाएंगे, अल्लाह ताला का घर है वो, इस तरह हम बता के उसको ले गए थे। तो छोटा सा अबाया मैंने ख़ुद उसका घर पे ही सिया था। और कभी पिक्चर्स होंगी तो मैं दिखाऊंगी। पिक्चर्स का जब मैं सोचती हूँ बड़ा अफसोस होता है। मेरे पास जो मोबाइल था जो मैं लेके गई थी, और मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी खाने काबा की, और मैंने क्योंकि जाने से पहले अंदाज़ा नहीं होता ना कि ऐसा है क्या है, बस हमने सिर्फ देखा ही होता है तस्वीरों और वीडियोस में। तो कैसे हरम में हम जा रहे हैं, उसका वहाँ का बाहर का सहन, फिर दरवाज़े, और उसके बाद वहाँ से चल के कितने डिस्टेंस पे कहाँ जाना है ये नहीं पता था। तो मैं सोचती थी ये सब ना, फिर जब जाके देखा आइडिया हुआ, तो फिर मैंने ना इस तरह से एक वीडियो बनाई थी कि बिल्कुल स्टार्ट से, सहन से स्टार्ट करके दरवाज़े से एंटर होके कैसे हम खाने काबा तक जाते हैं, मतफ तक भी अंदर के, सब पूरी वीडियो थी वो। और बहुत सारी वीडियोस थी, अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी सब जगहों की, जितने भी मकाम आते हैं सही करने के, और सब कुछ सफ़ा मरवा सब जगह की तस्वीर थी और वीडियोस थी। वो मोबाइल मेरा ना कहीं मिस हो गया मार्केट में शॉपिंग करते हुए, पता नहीं मैंने हाथ से कहाँ रखा एक सेकंड को, और जब पलट के देखा ढूंढा नहीं मिला। वो मोबाइल का तो अफसोस नहीं था, वो वीडियोस जो मेरी गई हैं ना, मैं आज तक उसका अफसोस होता है, क्योंकि फिर अभी मौका भी नहीं मिला उसके बाद जाने का और बनाने का वीडियोस। तो वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस थी। अब देखूँगी कुछ पिक्चर्स मिलेंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे के साथ। और उन दिनों मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फीवर था, और जो है वो थोड़ा सा जो फ्लू हो गया था, बहुत ज़्यादा। फ्लू में वैसे ही डॉक्टर मना करते हैं कि फ़्लू में फ़्लाइट नहीं लें आप, मगर कोई ऑप्शन नहीं था, ज़ाहिर है ये एक वीज़ा लगता है और आपको जाना ही होता है। इससे पहले भी पता नहीं क्या वजह हुई थी, कुछ मेरे पेपर्स की वजह से शायद कुछ इशू हुआ था, तो एक दफ़ा डिले हुआ था, फिर दोबारा जो फिर हम सब वो हो गए थे कि पता नहीं आएगा, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट होती है सबको, सब घर वालों को एक्साइटमेंट थी कि हाँ भाई होने वाला है, वीज़ा आ गया। मेरी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ, वही जो पेपर्स वगैरह थे मेरे, तो सब अटैच करने थे उसमें, डाइवोर्स के, तो उसके तो फिर वो हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो पता चला मेरी एक कज़न की इंगेजमेंट होने वाली थी उन्हीं दिनों, वो भी अचानक तय हुई। तो हमने बोला अब क्या करें, फिर हमने कहा नहीं, अल्लाह का बुलावा होता है, जब आए जब जाना ज़रूरी होता है, फिर चाहे कुछ भी हो। जो है सबको बोला कि भाई ये तो ऐसी बात है और वहाँ जाना ज़रूरी, उन्होंने भी कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है, और सब बड़े खुश हुए। सब आते हैं, हार भी लेकर आते हैं कि मुबारकबाद देते उम्रे पे जा रहे। अच्छा, जब मैं यहाँ मतलब वहाँ गई नहीं थी, उम्रा कर नहीं किया था, उससे पहले मुझे यही लगता था कि एक ये फ़र्ज़ है, बस फ़र्ज़ के तौर पे करना है। मगर जाके जो वहाँ की अहमियत है ना, और उस जगह की हैसियत है, वो वहाँ जाके ही पता चलती है आपको, क्योंकि लोग इतनी बार जाते हैं, बार बार उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं। तो मैं यही सोचा करती थी पहले कि लोग एक बार कर लें, क्योंकि इतना मुश्किल है जाना, वीज़ा लेना, वहाँ जाना, और फिर क्या कहते हैं ख़र्चा इतना ज़्यादा है, मतलब दिन रात ये बढ़ते ही जा रहे हैं वहाँ के अखराजात, पैसा, सब कुछ। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक्सपेंसिव होता जा रहा है डे बाय डे। तो लोग इतना जाते हैं, इससे अच्छा किसी गरीब की मदद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मगर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसा सोचती थी, और वहाँ जाके तो ऐसा लगता है कि वहीं रह जाएं या बार बार जाएं, बस पता नहीं क्या लगता है, आप बयान ही नहीं कर सकते, बयान ही नहीं कर सकते। सिर्फ आप फील कर सकते हैं, और जो जा चुका है वो महसूस कर सकता है कि क्या कितना अच्छा लगता है वहाँ जाके। खैर मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, फिर फ़्लाइट में भी खैर वहाँ जाके फिर ठीक हो गई थी, शुक्र है। फिर हम जब पहुँचे हैं हरम, तो मतलब पहले एयरपोर्ट गए, वहाँ पे हमने जो है नफिल पढ़ी और नियत की उम्रे की, और नमाज के साथ फिर हम जो है वहाँ गए। तो टाइम रात का वक्त था, ईशा हो चुकी थी, लेट मतलब ऐसे 11-12 बजे हम पहुँचे। फिर हम सीधे गए हरम में, पहली दफ़ा हरम देखा। दूर दूर से तो रोड से नज़र आ रही थी रोशनियाँ, सब कुछ, और बस दिल ऐसे ही हो रहा था कब करीब पहुँच जाएंगे, कब करीब पहुँचेंगे। खैर फिर हम पहुँच गए। तो फिर हमने जो है वो जाके फिर हमने ये डिसाइड किया था कि आंखें बंद करके हम जाएंगे, क्योंकि
कहते हैं कि खाने काबा पे जो पहली नज़र पड़ती है और हम जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। तो हमने ये डिसाइड किया था बिल्कुल वहाँ करीब जब जाएंगे वहाँ मुंह उठा के जो है वो नज़रें उठा के देखेंगे। तो फिर हम सबों ने यही किया, आराम से हम नीचे ही मुँह करके चलते हुए गए। और बस जब थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ हम पहुँच गए हैं अब, क्योंकि एक बाउंड्री सी आ जाती है, फिर सीढ़ियाँ, मतफ़ का मतफ़ नज़र आता है, तो वहाँ हम रुक गए। फिर हमने एक सर उठा के नज़रें उठा के देखा खाने काबा को, और फिर दुआएं की जितनी हमें याद थी। सबसे बड़ी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी जो जायज़ दुआएं हैं, जो भी हम आपसे मांगे वो सब कबूल फरमा दे। जिसके लिए भी मांगे वो सब अल्लाह ताला फिर हमें जो जो याद थी, जितनी भी मांग सकते थे वो सारी मांगी। अच्छा, सब काफ़ी एक चीज़ और सब बोलते हैं कि बहुत अल्लाह के घर जाते हैं, बहुत जाहू जलाल होता है, ये होता है, डर लगता है लोगों को, सब कुछ। मगर पता नहीं क्यों जब मैं जा रही थी तो मुझे बस ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से हमेशा बातचीत की है, जैसे मैं अल्लाह से बातचीत करती हूँ। क्योंकि बचपन में मैंने जब किताब में पढ़ा था तो ये लोग सब घर वालों ने, मेरे पेरेंट ने बताया था कि अल्लाह ताला हर वक्त हमें देखता है, हर वक्त हमें देखता है। तो बस मेरा एक तसव्वुर वहाँ बचपन से ही एक सेट हुआ है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, कुछ भी, तो अल्लाह ताला मुझे देख रहा है ऊपर से। तो ये एक इतना एक कॉन्सेप्ट जो है ना, एक गहरा तासुर 24 घंटे हमेशा से मेरे साथ है, उस टाइम से लेके आज तक हमेशा रहता है। ये मैं भूल नहीं सकती, ये जहन से आउट नहीं होता। कुछ भी मैं कहूँ, कुछ भी मैं करूँ, वो मेरे दिमाग में रहता है। और रुख मेरा वहाँ होता है जहाँ पे काबा होता है ना, उसकी सीध में ऊपर की तरफ, मुझे लगता है वहाँ से अल्लाह ताला मुझे देख रहा है हमेशा हमेशा। तो मगर इसलिए मैं बातचीत भी करते रहती हूँ, सबको शुरू से मेरी आदत है। और अल्लाह ताला काफ़ी दफ़ा बहुत सारी बातें डालता भी जहन में, तो ऐसा लगता है कि एकदम कुछ बातों के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होते, फिर कुछ टाइम में एकदम से आ जाते हैं ऐसे ऐसे जवाबात, तो मुझे लगता है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही दिमाग में डाल दी हैं। तो मुझे लगता था कि मैं जो जा रही हूँ, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, शफ़ीक है, दोस्त है। तो मुझे ये, और अल्लाह ताला ने कहा जैसा तुम गुमान करोगे वैसे ही तुम्हें न मिलूँगा। तो मेरा गुमान तो ऐसा ही था कि बहुत रहमत, रहीम, रहमान इस तरह का है खाने काबा, और अल्लाह ऐसा है तो उसका घर भी ऐसा है। और बिलीव करे मुझे वैसे ही वहाँ लगा। देखते ही बस ऐसी रौनक, ऐसा नूर, ऐसा सब लगा ना कि मैं भूल नहीं सकती उस लम्हे को। इतना खूबसूरत वो लम्हा था, ऐसे एहसासात थे, ऐसा नूर बरस रहा था अल्लाह की रहमत का। तो बस ऐसे ही लगा कि इतने मेहरबान दोस्त के घर में हम आ गए, एक छाँव में आ गए, एक माँ की गोद में आ गए। ऐसा बहुत खूबसूरत एहसास था। तो मुझे तो हर दफ़ा, हर बार यही लगता था। और मैंने बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतना टाइम गुजारा खाने काबा में, मतफ़ में बैठ के दुआएं की। और इतने सारे लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा था, सब के लिए मैंने बैठकर दुआएं की, पूरी पूरी रात दुआएं की। उठा ही नहीं जाता था वहाँ से, दिल ही नहीं करता था उठ कर आने का। फजर हो जाती थी, नमाज़ पढ़ के भी बैठे बैठे सूरज भी निकल जाता था उसके बाद लगता था कि घर जाए मुश्किल से। तो बड़ा प्यारा टाइम था वो, बहुत अच्छा लगता था। हर चीज़ वहाँ की अच्छी लगती है। और खाने काबा पे से तो नज़रें ही नहीं हटती है कि बस देखते ही रहें बैठ के, तवाफ़ करें। तवाफ़ करने में इतना सुकून मिलता है कि बस नज़रें खाने काबा पे होती हैं और पढ़ रहे हैं हम तीसरा कलमा और तवाफ़ कर रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि दुनिया जो है ना वो सारी सिमट के गोल घूम के बस यहीं आ गई है, यही दुनिया है, यही ज़िंदगी है, बस ऐसा लगता था। क्योंकि वो वैसे भी दुनिया का बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारा खाने काबा। मगर ये तो खैर एक साइंटिफिक बात है, मगर वैसे भी आप जब उम्रा करे होंगे इंशाल्लाह, जिन्होंने नहीं किया और जो कर चुके हैं वो शायद एग्री करेंगे मेरे बात को, कि ऐसा लगता है जब हम तवाफ़ करते करते कि पूरी दुनिया समेट के बस यहाँ आ गई। और बिलीव करें, सारी टेंशनें, सारी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम सब जहन से निकल जाती हैं और बस दिल चाहता है यहीं रह जाए और हम बस यही करते रहें। इतना सुकून मिलता है। इसी तरह मदीना जा रहे थे, जब इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे। और जो है वो हमने नए कपड़े बनाए थे,
जैसे ईद में बनाते हैं, तो हमने वहाँ नए कपड़े पहने थे कि हम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे जा रहे हैं, वहाँ उनके मस्जिद नबवी जा रहे हैं। तो इसी तरह हम बड़े ख़ुशी से वहाँ गए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा था। वहाँ की भी कुछ वाक़यात हैं, अब वो डिटेल से मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अल्लाह ताला सबको अपने घर पे हाज़िरी के लिए बुलाए, सब अल्लाह के घर जाएं, हर किसी को बुलावा आए, जिसको बुलावा आता है वही जाता है और ज़रूर जाता है इंशाअल्लाह। सब दिल में नियत रखें, आमीन सुम्मा आमीन कहें तो सब ज़रूर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी बार बार अपने घर पे, अपने दर पे बुलाए और मदीने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो हम ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा। चलें, अब जो है मेरी वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे मेरी न्यू वीडियोस के लिए, और जो है वो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सजेशन ज़रूर दीजिए मुझे। और मेरे या तो उससे रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, और हम सब का ख़ात्मा ईमान पे करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।